चलिए आज हम जो देखेंगे वो कल के एग्ज़ाम में जो आने वाले प्रश्न हैं साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सभी, ठीक है। इसमें से आप 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो को 2-3 बार आप देख के जाइएगा तो ज़रूर इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव मैच करेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छा से देख के जाइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंच पाए, ठीक है। आज से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसी भी अम्लीय जिसको पूछेगा तो वो 7 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसमें फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी ये जो बनता है BaSO4 प्लस NaCl बनता है 2NaCl। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों में एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे से, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पारे का एक्स क्या होता है। पारे का एक्स सिनेबार होता है। पारे का एक्स क्या होता है, सिनेबार लोहा का हेमेटाइट, जिंक का केलामाइन या जिंक प्लेट होता है, बहुत सारा कॉपर का मेलाकाइट होता है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, समयावी कहते हैं। एक अणुसूत्र होगा लेकिन संरचना सूत्र उसका भिन्न भिन्न होता है, उसको बोलते हैं समयावी कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं से दाईं ओर जाने पर धातुई गुण क्या होता है। तो धातुई गुण उसका घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में पाए जाने वाले क्या होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। विभांतर का SI मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। विभांतर का SI मात्रक बोल्ट होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। CHO को एल्डिहाइड, OH को अल्कोहल बोलते हैं। बहुत सारा इस टाइप का क्रियात्मक समूह होता है जो हम लोग टेबल में करा चुके हैं, उसको एक बार देख लेना। Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण की अपकरण दोनों होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग होता है। उपचयन उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। सभी प्रश्न अच्छे हैं, आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन जरूर आता है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अधिकतम पूछेगा तो अनंत बोलेंगे। श्वेत प्रकाश को कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम लाल झुकेगा, सबसे अधिक बैंगनी झुकता है। सबसे अधिक लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 यानी खाने वाला सोडा का सूत्र पूछ रहा है, NaSCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपका 50 ऑब्जेक्टिव जरूर कंफर्म आ जाएगा। निम्न में कौन सा धातु चमकीला होता है। तो आयोडीन जो है मात्र एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। और कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है पारा। नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n एल्कीन का होता है। एल्केन का पूछेगा तो CnH2n +2 होता है और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन सा अभिक्रिया है। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए PbCuACl2 है, तो यहाँ Pb जो है Cl2 से क्रिया करके कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को खड़िया बोलते हैं, सारे इसी का बोलते हैं। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, एथिलीन से फल पकाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको।
जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है, और पुरुषों में पूछेगा तो XY होगा। ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित किससे होता है? उत्सर्जन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दही जमाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होता है? तो किन्वन क्रिया होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसे भी याद रखें। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। सारे परमाणु संख्या 1 से 30 तक, और कुछ अलग है जो वो याद रखेंगे। ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। 6, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 8 होता है तो उसको 26 लिखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या परिवर्तन करता है? तो घटता है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज होता है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो हीमोग्लोबिन बनाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा। ठीक है। और पत्ती से जो आता है ऊपर से फ्लोएम, और नीचे जो जड़ से खाद पानी जाता है उसको जाइलम बोलते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, आप एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा। 50 सब्जेक्टिव आने की गारंटी है। ठीक है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस को कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण किसका होना आवश्यक होता है? थायरॉक्सिन आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। बाघ उपभोक्ता क्या है? तो बाघ होता है तृतीय पोषक स्तर का है। ठीक है। बाघ उपभोक्ता क्या है? तृतीय पोषी स्तर का है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है। सूक्ष्म वर्ग किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बोलते हैं। कौन सी श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2 मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल व उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो ये साबुन कहलाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो OH। लाल को नीला करेगा तो वो क्षार कहलाता है जो OH माइनस देता है, और नीले को लाल करेगा तो वो अम्ल कहलाएगा जो H+ आयन देता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग में प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो नीला में। ठीक है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, तो ये क्या विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि कॉपर विस्थापित हो गया है कॉपर सल्फेट से। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है? तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। सोडियम पोटेशियम ये सब एक टेबल होता है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? जिबेलिन होता है। कौन सा? जिबेलिन। पादप में वृद्धि हार्मोन बहुत सारे होते हैं। पादप में पाए जाने वाले हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन होता है, जिबेलिन होता है, ऑक्सीन होता है, और ये एक दो और है। ठीक है। 1 वोल्ट कहलाता है क्या? 1 जूल पर 1 कूलम को 1 वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो फिलामेंट, जो वही तंतु को फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। और हीटर का तार किसका? नाइक्रोम का होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान कितना होता है? 50,000 होता है। घरों में सप्लाई वोल्टेज पूछेगा तो 220 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? तो I² ठीक है, IR² होता है। नहीं करता है, IR² नहीं करता है, ये तीनों करता है। P बराबर ये तीनों फॉर्मूला होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 100 से 220 वोल्ट बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ये फॉर्मूला होगा। V²/R पे ये हम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा उत्सर्जन करता है? तो इनमें से सभी होगा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, तीनों होगा। अमीटर में निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र बोलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/V + 1/U = 1/F बोल सकते हैं। ठीक है। जिसमें प्लस होता है वो दर्पण, जिसमें माइनस होता है वो लेंस होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहता है, रिएक्टेंट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या बोलते हैं? तो 4 धातु द्वितीय को
द्वितीय वर्ग के धातु को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। और 17वें वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो वो हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मछली का श्वासन ग्रह क्या होता है? तो मछली किसे सांस लेता है? तो गिल से लेता है। और तिलचट्टा किसे लेता है? टैकिया से लेता है। केंचुआ किसे लेता है? त्वचा से लेता है। मनुष्य किसे लेता है? फेफड़ा से लेता है। ये सब तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। आधुनिक जैसी पूछेगा तो परमाणु संख्या, और सुझे आवर्त सारणी पूछेगा तो मेंडलीफ के, यानी परमाणु द्रव्यमान पे पूछेगा तो मेंडलीफ का। नेक्स्ट देखेंगे लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्रीस लगाकर, पेन लगाकर, जिंक की परत ढाकर, ये सभी को हम लोहे की जंग से बचाने के काम करते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम को। सोडियम ऑप्शन में नहीं रहेगा। पोटेशियम नहीं रहेगा। लिथियम, ठीक है। 3 धातु को सोडियम से आसानी से चाकू से काटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इमली में। अंगूर में भी टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। और सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का सोझे पूछेगा तो ओम बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है? नेफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक की अगर रचनात्मक इकाई बोलेगा तो नेफ्रॉन, और शरीर के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलेगा तो उसको न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडा से जो है वो बदलता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व और 2 मिनट बाद दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। हमारे घरों में आपूर्ति की सप्लाई क्या होती है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी सप्लाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे किसी कार पर अग्रदीप प्रदीप दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है, आगे के जो शीशा होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अवशेषीय अंग है? अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक होता है? तो इथेन 7 होता है, यानी C2H5 बोलते हैं इसको। तो ये 7 अणु होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये सब BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। पर्यावरण चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। 1 माइक्रो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर होता है। 10⁻6 एम्पियर माइक्रो। अगर मिली पूछेगा तो 10⁻3 एम्पियर बोलेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्वों की संख्या होती है? तो 2, क्योंकि हाइड्रोजन और उधर एक होगा हीलियम। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम कक्षा में से। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहतम सेल है? तो ये एल सेल है, ठीक है। पहला जो होता है सेल KLMN, तो द्वितीय पूछा तो एल बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है? तो फ्लोरीन। फिर बताइए, ट्रिक बताए थे, फिर बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिक क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन ग्रुप का होता है फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कॉपर लुटियस स्रावित होता है, यानी कॉपर से लुटियस स्रावित हार्मोन किसका है? प्रोजेस्टेरोन का है, ठीक है। मनुष्य में बिल्ली या तथा चमगादड़ के अगर पाद होते हैं समजात अंग होता है, एक ही जैसा का अंग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 हाफ H2O इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% बोल सकते हैं। सारे प्रश्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो 50 नहीं आया तो फिर हमको बोलिए। दी ऑरिजिन स्पीसीज नामक पुस्तक किसे लिखी? तो डार्विन ने लिखा है, ठीक है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी राशि उसमें होता है? तो विद्युत धारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेंटेन में कितने संरचनात्मक समयावधि होते हैं? तो 3 गो। पेंटेन में कितने संरचनात्मक समयावधि होता है? 3 गो, यानी 3 स्ट्रक्चर इसका बनाया जा सकता है। पित्त रस स्रावित कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त यकृत में होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? तो 1 होगा। जैसे संयोजकता निकालने का जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता बोलते हैं। जैसे पोटेशियम 19 है तो इसको 28881 लिखेंगे, ठीक है। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट नहीं, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, 6 पेज का है और इसमें लगभग
100+ क्वेश्चन है, 150-200। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 50 सब्जेक्ट कंप्लीट बन जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह का वीडियो SST में भी आएगा, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव डाला गया चैप्टर का, आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। थैंक यू।